जितना आप भट्टों को अच्छे से भुनेंगे उतना कूटा है ओखल में, उसे अब हम यहाँ भट के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गांव चिलौगी तली से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। आज के नए ब्लॉग की शुरुआत भी घर के आंगन से हो रही है। लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। आज के लंच में बनने जा रहा है पहाड़ी स्पेशल चौसा भात। दोस्तों, चौसा हमारे पहाड़ों में बड़े चाव से चावल के साथ खाया जाता है। चौसा बनता है सफ़ेद व काले जो सोयाबीन भट्ट होते हैं उनका। तो यहाँ पे देखिए, कल ही हमने इन सोयाबीन भट्टों की मंडाई की। तो आजकल हमारे पहाड़ों में काफ़ी सारी दालों की मंडाई हो रही है। दोनों परातों में सोयाबीन भट्ट की दाल की मंडाई करके अभी यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखी है दाल, और इस परात में है लोबिया की दाल। तो ये देखिए, और सामने इस थाली में थोड़ी सी काली दाल भी है। तो आज बनाएंगे हम सफ़ेद वाले सोयाबीन की चौसा। तो चौसा बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से जितने हमें चौसा बनाने के लिए भट्ट चाहिए है उतने इस थाली में निकाल लेंगे। तो चलिए जी, जितने भट्ट हमें चाहिए थे चौसा बनाने के लिए उतने मैंने यहाँ पे थाली में ले लिए हैं। और इन भट्टों की मैंने ना सफाई भी कर ली है, क्योंकि भट्टों में काफ़ी सारे पत्थर भी थे। इस वजह से चौसा बनाने से पहले सारे भट्टों की सफाई करनी आवश्यक होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी कि जो चौसा बनता है वो काले सोयाबीन और ये जो सफ़ेद सोयाबीन होते हैं, इन दोनों भट्टों का चौसा बनता है। अभी हमारे पास काले सोयाबीन नहीं है, तो हम आज इन सफ़ेद सोयाबीन के भट्टों का ही चौसा बनाएंगे। तो चलिए जी, आज का चौसा हम अपने आंगन में अगीठी पे बनाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं इन भीमल के कीड़ों पे अपनी चूल्हे में आग जला लूँगी। भीमल के जो कीड़े होते हैं बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर आग जलाने के लिए इन भीमल के कीड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। सामने चूल्हे में शानदार सी आग भी जल चुकी है। अब चौसा बनाने से पहले हमें इन सोयाबीन के भट्टों को भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ले रखी है भट्ट को भूनने के लिए। तो चलिए जी, कढ़ाई को अब मैं चूल्हे पे चढ़ा लूँगी और थोड़ा सा गर्म होने देंगे पहले कढ़ाई को, भट्ट को भूनने से पहले। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब हम सारे भट्टों को भूनने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। सोयाबीन भट्ट भी चटकने लगे हैं कढ़ाई में डालते ही। कढ़ाई तेज़ गर्म हो रखी थी। भट्ट को भूनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर चूल्हे पे भट्ट की भुनाई करते हैं तो कम आंच में भट्ट को भुनें, क्योंकि तेज़ आंच में भुनने से भट्ट बाहर से जल जाते हैं और अंदर से अच्छे से नहीं भुन पाते, कच्चे रह जाते हैं। गैस की लो फ्लेम पे आप इन्हें भुनें। यहाँ पे मैंने भट्टों को कढ़ाई में चलाने के लिए करछी ले रखी है। वैसे तो लोग लकड़ी के जो बने हुए ऐसे चम्मच रहते हैं उनसे भी भूनते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो मौजूद नहीं है, तो हम इस चम्मच से ही इन भट्टों की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, भट्टों की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है कढ़ाई में और सुगंध आने लग गई है भुनने वाली। जितना आप भट्टों को अच्छे से भुनेंगे उतना चौसे का स्वाद गजब का आता है, और साथ में जो इन भट्टों का कच्चापन होता है वो भी हट जाता है। तो चलिए जी, भट्टों को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इन भुने हुए भट्टों को यहाँ थाली में निकाल लूँगी। अब दोस्तों, इन भुने हुए भट्टों को हम पत्थर से बनी हुई ओखल में बारीक करके कूट लेंगे और इसका आटा जैसे बना लेंगे चौसा बनाने के लिए। यहाँ पे कूटने के लिए लकड़ी से बना हुआ ये गंजलू है। इसे हमारी पहाड़ी भाषा में गंजलू, गंजला और अलग अलग पहाड़ी अलग अलग स्थानीय जगहों के नाम से जानते हैं। तो चलिए जी, अब इन भट्टों की बारीक करके कुटाई कर लेते हैं अपने उखल में। ये भट्ट जितने गर्म होंगे उतनी जल्दी इनका बारीक आटे जैसा पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए जी, अब इन भट्टों को हम फटाफट से कूट लेते हैं। भट्टों को कूटने के बाद बारीक पाउडर हमने एक बारी में बना लिया है। तो चलिए जी, अब इसको छन्नी की मदद से यहाँ पे थाली में हम छान लेंगे। उखल में कूटे हुए भट्टों का बारीक आटा बन गया है, और जो
अच्छे से नहीं कूटे हैं भट, उनको अब हम दोबारा से ओखल में एक बार और कूट लेंगे। कल मिक्सी में भी ग्राइंड करके आप सभी इन भटों का चौसा बना सकते हैं, लेकिन ओखल में कूटे हुए भट का चौसा ना गजब का स्वाद देता है। और हम पहाड़ी लोग पहाड़ी तरीके से ही अभी तक भी भट का चौसा बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए आटे जैसा पाउडर निकल के तैयार हो गया है भटों का, और इसकी जो सुगंध है ना वो गजब की आ रही है। तो चलिए जी, थोड़ा सा और रह गया है तो इसे भी हम दोबारा से कूट लेंगे। तो चलिए जी, दोबारा भी हमने ओखल में भट को अच्छे से कूट लिया है। अब इसे भी बारीक करके छान लेंगे थाली में। तो सारा पाउडर मैंने निकाल लिया है भट का इस थाली में। और अभी यहाँ पे मेरी ननद शिवानी ना इन मिर्चों को इस ओखल में कूटेगी। हम पहाड़ी लोग अभी तक भी मसाले भी ओखल में ही कूटते हैं, और ओखल में कूटे गए मसालों का स्वाद भी गजब का आता है। तो चलिए जी, मैं करती हूँ लंच बनाने का काम, और शिवानी ना इन मिर्चों को यहाँ पे ओखल में कूट लेगी। इस कटोरी में मैंने 1 गांठ लहसुन की पूरी छील रखी है, और साथ में मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ले रखी है सिलबट्टे में पेस्ट बनाने के लिए। अब मिर्च और लहसुन का मैं बारीक पेस्ट बना लूँगी सिलबट्टे में। तो चलिए जी, मिर्च और लहसुन को मैंने पीस लिया है बारीक करके। अब पिसे हुए पेस्ट को मैं सामने कटोरी में निकाल लूँगी। सोयाबीन भट का चौसा बनाने जा रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में बनाया गया चौसा बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही चौसा बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैं सरसों के तेल का प्रयोग करूँगी चौसा बनाने के लिए। तो चलिए जी, कम से कम 2 चम्मच के करीबन तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है चौसा बनाने के लिए, तो आप घी और अपने मनपसंद के किसी भी तेल में इस पहाड़ी स्पेशल चौसे को बना सकते हैं। सामने कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, तेल में बबल्स आने लग गए हैं। अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो यहाँ पे हम मसाला दानी से कुछ दाने जखिए के और कुछ दाने धनिए के डाल देंगे तड़का लगाने के लिए। जखिया और धनिया के दाने चटक चुके हैं, काफ़ी तेल गरम हो रखा था, इस वजह से ये दाने जल्दी चटक गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कलियां लहसुन की तड़का लगाने के लिए छील रखी है और छोटे छोटे पीसेस में काट रखी है। तो चलिए जी, अब इन्हें भी तेल में डाल देंगे भुनने के लिए। साथ में डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना रखा है सिलबट्टे में। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है तेल के साथ। अब हम कुटे हुए जो भट हैं इसके आटे को यहाँ कढ़ाई में भूनने के लिए डाल देंगे। करछी की मदद से अब इस चौसे के पाउडर को अच्छे से कढ़ाई में 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब बारी आती है मसाला दानी से मसाला डालने की। तो यहाँ पे मसाला दानी में जितने भी मसाले हैं सारे हमारे अपने घर के बने हुए हैं। 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नमक का प्रयोग कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब मसाले और भट के पाउडर को अच्छे से भून लेंगे। चौसे का स्वाद डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मसाले का प्रयोग चौसा बनाने में कर रहे हैं। साथ में जब स्टार्टिंग में आप भट को भूनते हैं तो किस तरीके से आपने भटों को भूना है, यही सब स्वाद का डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्वाद बनने के बाद चौसे में आएगा। तो दोस्तों, हम तो ज़्यादातर घर के बने हुए मसालों का ही प्रयोग चौसा बनाने में करते हैं। और जो ये सोयाबीन के भट है ये हमारे अपने खेत के ही हैं, अपने घर के ही। तो चलिए जी, 2 से 3 मिनट तक मैंने चौसे को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे मैं गर्म पानी का प्रयोग करूँगी चौसा बनाने में।
तो मैंने कम से कम 2 बड़े कटोरे के समथिंग इसमें पानी डाल दिया है पकाने के लिए। चौसा बनाने के लिए आप सभी भी गर्म पानी का ही प्रयोग करें। गर्म पानी डालने से चौसे का स्वाद एक जैसा बना रहता है और जल्दी पक के भी तैयार हो जाता है चौसा। चम्मच की मदद या करछी की मदद से आप चौसे व पानी को बार बार चलाते रहें ताकि इसमें गांठ ना बने और चौसा परफेक्ट घुल के तैयार हो जाए। आजकल हमारे घर में 4 ही लोग हैं खाने वाले, इस वजह से मैंने चौसे में 2 ही कटोरी पानी का प्रयोग किया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं चौसा बनाने के लिए। भटके चौसे को चूल्हे पे चढ़ाए हुए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में ही चौसा बनके तैयार हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा हो गई। तो चलिए जी अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम पहाड़ी लोग चौसे को चावल के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रेशर कुकर में मैंने चावल पहले से ही धुल के साफ़ करके रखे हुए हैं। तो चलिए जी ढक्कन लगा के अब प्रेशर को बंद कर लेंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकाने के लिए। 2 सीटी आने तक चावल को चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। गर्मा गर्म चावल भी पक के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी अब लंच की थाली परोस लेते हैं। मेरे लंच की थाली भी लग के तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों गर्मा गर्म चौसे और भात का लुत्फ़ उठा लेते हैं। सामने देखिए सासू माँ और शिवानी ने भी शुरू कर दिया है लंच करना। तो सासू माँ से पूछते हैं कैसे बनाएं, क्योंकि आज से पहले सासू माँ ने कभी चौसा नहीं खाया था, तो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं सासू माँ। दाल बहुत बड़े होने तो मम्मी जो कह रही है अच्छी बनाई है, क्योंकि इस साइड चौसा नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे तुम तो नहीं है बारे में पता ना। तो सासू माँ को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था और कभी बनाया भी नहीं था उन्होंने। तो चौसा मेरी माँ बहुत ज़्यादा बनाती है, तो माँ से ही मैंने चौसा बनाना सीख रखा है। तो चलिए दोस्तों हम भी गर्मा गर्म भात और चौसे का लुत्फ़ उठा लेते हैं। वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। साथ में जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी पहाड़ी स्टाइल न्यू वीडियो आए नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।